नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जैक बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा का रास्ता साफ, डॉक्टर नटवा हंसदा बने अध्यक्ष। झारखंड बोर्ड की 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने सरकारी स्कूलों के लिए परीक्षा का आयोजन करने वाले बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। बता दें, डॉक्टर नटवा हंसदा झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। 6 फरवरी को स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की जा रही है। उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से शुरू होगा। जैक बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति की सूचना जारी की गई है। बता दें, डॉक्टर नटवा हंसदा राजकीय महिला पॉलिटेक्निक रांची के रिटायर्ड प्रभारी प्राचार्य हैं। झारखंड सरकार के संयुक्त सचिव मोइनुद्दीन खान ने झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के आदेश से यह अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि झारखंड अधिविद्य परिषद अधिनियम 2006 की कंडिका 9 की धारा 11(1) की उपकंडिका ग(1) में निहित प्रावधान के अनुरूप वेतन एवं सेवा की शर्तें के अनुरूप उन्हें वेतन एवं भत्ते मिलेंगे। झारखंड आ रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड आ रही हैं। वह 2 दिन के दौरे पर आएंगी। अगले सप्ताह वह झारखंड पहुंचेंगी और राजधानी रांची में एक कार्यक्रम में शामिल होंगी। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी है। अधिकारी ने बताया है कि राष्ट्रपति 14 फरवरी को रांची पहुंचेंगी और अगले दिन बीआईटी मिश्रा के हीरक जयंती समारोह में शामिल होंगी। अधिकारी ने कहा है कि बीआईटी मिश्रा में शैक्षणिक उत्कृष्टता, शोध और तकनीकी नवाचार के 70 साल पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा। उपायुक्त ने कहा है कि राष्ट्रपति की 2 दिवसीय झारखंड यात्रा के मद्देनजर उनके आवागमन वाले प्रस्तावित मांगों पर किसी भी तरह का अगर अतिक्रमण है तो उसे समय से पहले हटा दे, सड़क की मरम्मती भी कर ले। झारखंड बजट में महिलाओं के लिए खास मंत्री। केंद्रीय बजट के बाद अब झारखंड के बजट पर भी लोगों की निगाहें हैं। लोगों के मन में ये सवाल है कि इस बार सरकार किन लोगों पर ज़्यादा मेहरबान होगी। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार के बजट में किसान दीदियों के लिए कुछ खास होने वाला है। विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। दरअसल कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की अधिकारियों के साथ बुधवार को आगामी बजट को लेकर बैठक कर रही थी। बैठक के बाद मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि विभागीय बजट को अंतिम रूप दे दिया जा रहा है। अब कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के बजट को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। विभाग अपने बजट का काम लगभग पूरा कर चुका है। कृषि मंत्री के इस घोषणा के बाद अगर झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बाद अगर महिलाओं के लिए कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग में कोई नई योजना की शुरुआत करती है तो इस पर सबकी नजर रहेगी। गिरिडीह में मूर्ति विसर्जन कर लौट रहे गांव के लोग भिड़े, आधा दर्जन घायल। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र की मेढो चपरोखो पंचायत के सिरसिया व बड़की टाण के लोगों में बुधवार देर रात मारपीट हो गई है। घटना तब हुई जब बड़की टाण गांव के लोग सिरसिया गांव की मूर्ति विसर्जन कर घर लौट रहे थे। इस दौरान दोनों पक्षों ने आपस में गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इसमें दोनों पक्ष से आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। सभी को इलाज के लिए जमुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद दोनों पक्ष के 2 लोगों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स भी रेफर किया गया। इस संबंध में सिरसिया के राजेश सोरेन ने जमुआ थाना प्रभारी को बयान दिया है और कहा है कि बुधवार देर रात उत्क्रमिक मध्य विद्यालय सिरसिया की प्रतिमा विसर्जन कर सभी ग्रामीणों और छात्र छात्राएं घर लौट रहे थे। इसी बीच पड़ोसी गांव बड़की टांड का विजय हंसदा ने 3 लोगों गांव के स्कूल के पास गाली गलौज कर हमला कर दिया। सीएम हेमंत कोलकाता के कालीघाट मंदिर में की पूजा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिन से पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है। बृहस्पतिवार को वह अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ कोलकाता के प्रसिद्ध काली मंदिर पहुंचे। हेमंत सोरेन ने व्हाइट एंड ब्लू स्ट्राइप वाली टी-शर्ट और पैंट पहन रखी थी। कल्पना मुर्मू सोरेन सफेद सलवार सूट में थी। उन्होंने सिर पर सफेद रंग का दुपट्टा भी रखा था। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने काली मंदिर के गर्भगृह में एक साथ मां काली की पूजा अर्चना की। काली घाट के पंडा ने मंत्रोच्चारण करवाया। दोनों ने मिलकर मां काली के चरण स्पर्श किए। उसके साथ ही झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी और अन्य वरीय पदाधिकारी भी थे। पंडा ने हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के कंधे पर चुनरी डाली। मंदिर से बाहर निकलने तक चुनरी दोनों कंधे पर ही थी।
जेएसएससी लेडीज सुपरवाइजर परीक्षा का परिणाम जल्द। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन महिला सुपरवाइजर भर्ती के लिए जेएसएससी लेडीज सुपरवाइजर परिणाम 2025 जारी करने की तैयारी कर रहा है। यह परिणाम उन उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा जिन्होंने लिखित परीक्षा पास की है। योग्य उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के अगले चरण में आगे बढ़ेंगे, जिसमें व्यक्तिगत साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन शामिल है। हालांकि जेएसएससी लेडीज सुपरवाइजर परिणाम 2025 में अंतिम चयन उम्मीदवार की लिखित परीक्षा और चयन प्रक्रिया में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। एक बार जारी होने पर परिणाम आधिकारिक जेएसएससी वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएगा। झारखंड ने तीरंदाजी में 2 गोल्ड जीते। उत्तराखंड में चल रहे 38वें नेशनल गेम्स में गुरुवार को झारखंड के तीरंदाजों का दबदबा दिखा। इस इवेंट में झारखंड के तीरंदाजों ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। महिला एकल में दीपिका कुमारी ने बिहार की आशिका को 6-4 से हराकर गोल्ड जीता। वहीं दूसरा स्वर्ण पुरुष रिकर्व तीरंदाजी टीम ने जीता है। पुरुष टीम में शामिल गोल्डी मिश्रा, विष्णु चौधरी, श्रेय भारद्वाज और गुरुचरण बेसरा की चौकड़ी ने उत्तर प्रदेश को हराकर गोल्ड पर कब्जा जमाया है। बता दें, झारखंड की महिला रिकवरी तीरंदाजी टीम ने महाराष्ट्र को हराकर रजत पदक हासिल किया। वहीं झारखंड महिला टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत, कोमोलिका बारी और तमन्ना वर्मा शामिल थी। इसके अलावा कोमोलिका बारी ने महाराष्ट्र की गाथा खड़गे को हराकर कांस्य पदक हासिल किया है। अब सुबह 8 से रात 9 तक हो सकेगा म्यूटेशन का काम। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने राजस्व कर्मियों के लिए ऑनलाइन म्यूटेशन कार्य को लेकर समय की बाध्यता तय कर दी है। इसके तहत अब कर्मी सुबह 8 बजे से लेकर रात 9 बजे तक म्यूटेशन का काम कर सकेंगे। इसके पहले व बाद में उनका लॉगिन काम नहीं करेगा। वसुधा में जाकर ऑनलाइन म्यूटेशन खोलने पर स्पष्ट रूप से यह लिखा आ रहा है कि यह लॉगिन 8 बजे सुबह से लेकर 9 बजे रात तक ही फंक्शन में रहेगा। पहले म्यूटेशन कार्य के लिए समय की बाध्यता नहीं थी। कर्मी कभी भी वसुधा के लॉगिन में जाकर म्यूटेशन का कार्य कर लेते थे। समय की उपलब्धता के अनुसार काम होता था। कर्मी रात में या अहले सुबह भी उठकर इसका काम कर लेते थे, लेकिन अब निर्धारित समय सीमा के अंदर ही यह काम करना होगा। शराब दुकान के कर्मियों को नहीं मिल रहा वेतन। झारखंड में एक बार फिर अधिकतम मूल्य से ज्यादा कीमत पर शराब की बिक्री की शिकायतें मिल रही है। राज्य में शराब की बिक्री पर एमआरपी से अधिक वसूली के पीछे प्लेसमेंट एजेंसियों को कारण बताया जा रहा है। कई जिलों में सरकार ही नहीं, कर्मचारियों के वेतन मद के करोड़ों रुपयों को प्लेसमेंट एजेंसियों ने दबा रखा है। शराब दुकानों के कर्मियों की शिकायत है कि उन्हें वेतन नहीं मिल रहा, इसलिए वे शराब की बिक्री में एमआरपी से अधिक रुपए ले रहे हैं। बता दें, रांची के विभिन्न शराब दुकानदारों ने बताया कि किसी को 6 महीने तो किसी को साल भर से वेतन नहीं मिला है। विभाग एमआरपी से अधिक मूल्य पर शराब बिक्री पर कार्रवाई करेगा तो इसका सीधा असर उन पर पड़ेगा। दिल्ली पहुंचे कांग्रेस के सभी विधायक मंत्री। झारखंड सरकार में गठबंधन के तौर पर सहभागी बनने के बाद कांग्रेस के सभी मंत्री और विधायक अपने केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये सभी नेता सरकार बनने के बाद पहली बार वहां पहुंचे हैं और भविष्य के लिए केंद्रीय नेतृत्व से मार्गदर्शन प्राप्त कर लौटेंगे। पहले उन्हें गुरुवार को ही मिलने का समय दिया गया था, लेकिन कुछ कारणों से अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात शुक्रवार को हो पाएगी। जानकारी मिलने के बाद सभी नेता नई दिल्ली स्थित झारखंड भवन में ही रुक गए हैं। इन नेताओं की वापसी की योजना अब शनिवार को है। ट्रेनों में आग की अफवाह से नहीं जाएगी जान। चलती ट्रेन में अचानक हॉट एक्सल कई बार हादसे का कारण बन जाता है। ट्रेन में हल्की सी चिंगारी या धुएं से आग की अफवाह फैलती है। इन अफवाहों के बाद जान बचाने के लिए यात्री चलती ट्रेन से छलांग देते हैं। पिछले 1 साल में ऐसी 3 घटनाएं हो चुकी है, जिसमें कई यात्रियों को जान गंवानी पड़ी है। बता दें, भविष्य में ऐसा न हो, इसकी रोकथाम के लिए रेलवे अब तकनीकी की मदद लेगी। ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन के लिए हॉट बॉक्स डिटेक्टर लगाए जाएंगे। हॉट बॉक्स डिटेक्टर से बोगियों के पहिए में आग की घटनाओं पर काफ़ी हद तक अंकुश लग जाएंगे। हॉट बॉक्स डिटेक्टर से अचानक हॉट एक्सल के कारण होने वाली दुर्घटना से और ट्रेनों को विलंब होने से भी रोका जा सकेगा। बता दें, धनबाद रेल मंडल में इस वित्तीय वर्ष के दौरान धनबाद गया रेल मार्ग के बरसाबाद तथा कोडरमा से बरकाकाना रेल मार्ग के पदमा स्टेशन पर हॉट बॉक्स डिटेक्टर लगाए गए हैं।
झारखंड आंदोलनकारी राजेन मुंडा की रिम्स में मौत। झारखंड के आंदोलनकारी सह भाजपा के सरायकेला खरसावां जिला कार्य समिति सदस्य राजेन सिंह मुंडा के पार्थिव शरीर का गुरुवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। बुधवार की शाम रांची के रिम्स में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। बता दें, पैतृक गांव इच्चागढ़ के डुमटांड में सामाजिक रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया गया। ज्ञात हो कि राजेंद्र सिंह मुंडा ने अपनी राजनीति पारी की शुरुआत छामो से की थी। वे लंबे समय तक छामो के इच्चागढ़ प्रखंड अध्यक्ष और सचिव रहे थे। वर्तमान में वह भाजपा के जिला कार्य समिति सदस्य थे। गिरिडीह से बाइक चोर गिरोह का खुलासा। गिरिडीह के गांवा थाना की पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से चोरी की 3 बाइक बरामद की है। उनके पास से एक टैब भी मिला है। यह जानकारी खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने गुरुवार को अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता में दी है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि मालडा में बाइक चोरी करते हुए चोर को देखा गया। उसके बाद पुलिस ने बताया स्थान पर पहुंचकर धरवे नवाडी निवासी एक युवक सनोज विश्वकर्मा को पकड़कर थाने ले गई। पूछताछ में उसने बाइक चोरी की बात स्वीकार की है। उसकी निशानदेही पर उनके साथी विक्रम यादव को भी गिरफ्तार किया गया। उनके घर से बिना नंबर प्लेट की 3 बाइक भी बरामद की गई है। रामगढ़ में 2 पक्षों में विवाद को लेकर शांति समिति की बैठक। बरकाकाना ओपी क्षेत्र के अमवाटांड में बीते बुधवार रात सरस्वती पूजा के विसर्जन जुलूस में 2 पक्षों के विवाद के बाद गुरुवार को शांति समिति की बैठक ओपी परिसर में आयोजित की गई, जिसमें पतरातू एसडीपीओ पवन कुमार, ओपी प्रभारी उमाशंकर वर्मा उपस्थित थे। बैठक के दौरान दोनों पक्षों से बारी बारी घटना की जानकारी ली गई। बैठक में आपसी सौहार्द, सद्भावना, शांति के साथ रहने का निर्णय लिया गया। वहीं एसडीपीओ ने कहा है कि अफवाहों पर ध्यान न देते हुए सबसे पहले शांति स्थापित करना सबकी जवाबदेही है। उन्होंने कहा है कि पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। माहौल को बिगाड़ने वाले के साथ पुलिस सख्ती के साथ निपटेगी। स्कूलों में बच्चों की कम उपस्थिति पर प्राचार्य के खिलाफ होगी कार्रवाई। डीसी गोड्डा डीसी जीशान कमर ने जिले के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में सुधार के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न स्कूलों की औचक जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने गोड्डा सदर प्रखंड के मध्य विद्यालय रमला, महगामा प्रखंड के अपग्रेडेड हाई स्कूल नारायणपुर व उत्क्रमित मध्य विद्यालय गोकुल का वीडियो कॉन्फ्रेंस से निरीक्षण किया। उन्होंने कहा है कि स्कूल में बच्चों की कम उपस्थिति होने पर प्राचार्य जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के क्रम में मध्य विद्यालय रमला के प्रांगण में कोयला रखा मिला। गंदगी साफ दिख रही थी। शौचालय में भी साफ सफाई की स्थिति खराब पाई गई। छात्र छात्राओं की उपस्थिति भी कम थी। वहीं मध्याह्न भोजन गैस चूल्हा की जगह कोयले से बनते हुए पाया गया। एक शिक्षक को अनुशासन का पालन नहीं करते हुए भी पाया गया। डीसी स्कूल के प्रधानाध्यापक व उक्त शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने व विद्यालय के शेष शिक्षकों के वेतन पर रोक लगाने का निर्देश डीएसई को दिया है। झारखंड में 26,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड राज्य विकास की नई दिशा की ओर तेजी से बढ़ रहा है। राज्य अब निवेशक हब बनने की राह पर है। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के दौरान 11 प्रमुख निवेशकों ने राज्य में 26,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपा है। यह निवेश राज्य में 15,000 से अधिक रोजगार का अवसर सृजित करेगा, जो झारखंड के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस निवेश प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा, झारखंड का विकास और यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। इन निवेशों से राज्य में नए उद्योगों का आगमन होगा और रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेगी। मैट्रिक इंटर परीक्षा के लिए आज से डाउनलोड होगा एडमिट कार्ड। झारखंड एकेडमिक काउंसिल शुक्रवार को दोपहर से पहले मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर देगा। राज्य के स्कूल और संस्थान शुक्रवार को दोपहर बाद से मैट्रिक और इंटरमीडिएट के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे और छात्र छात्राओं के बीच वितरित कर सकेंगे। जैक के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हंसदा ने इसके निर्देश भी दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षा 11 फरवरी से ही शुरू होगी। उससे पहले स्कूल व संस्थान छात्र छात्राओं का एडमिट कार्ड जैक की वेबसाइट से डाउनलोड कर परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराएंगे। स्कूल सभी छात्र छात्राओं को अगले 3 दिनों में परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र बुला कर दे देंगे। अगर कोई छात्र छात्रा नहीं आते हैं तो उनसे या उनके अभिभावकों से संपर्क कर उन्हें एडमिट कार्ड उपलब्ध कराएंगे। समय कम है, लेकिन एडमिट कार्ड वितरण में कोई छात्र छात्रा न छूटे, इसका पालन करना है।
झारखंड मौसम। रांची समेत राज्य में शुक्रवार से तापमान गिरने के आसार हैं। अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक कमी आ सकती है। इससे सुबह में ठंड बढ़ने की संभावना है। यह स्थिति अगले 3 दिनों तक के लिए बनी रह सकती है। राज्य में 9 फरवरी से फिर मौसम में बदलाव की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार देश के पश्चिमोत्तर भाग में आए पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव खत्म होने के बाद सर्द हवा का रुख झारखंड की ओर है। राज्य में सीधे पश्चिमी हवा के साथ उत्तर की ठंडी हवा आ रही है। सर्द हवा की रफ्तार से तापमान में कमी आएगी। हवा की रफ्तार 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। धन्यवाद।